हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डंजन में एंटर होने के बाद की स्टोरी देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं डंजन के एंट्रेंस का सीन, जहाँ पे दो लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है तैयारी हो चुकी है, चलो चलते हैं। आगे हम देखते हैं कॉफ़ी वाले बंदों को जो आपस में बात करके कह रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है दूसरे बंदे से, तुम क्या सोच रहे हो। दूसरा बंदा कहता है, मुझे बुरा लग रहा है कि हंटर संघ को बिना कॉफ़ी ऑफर किए मैंने डंजन में जाने दिया। आगे दूसरा बंदा कहता है, हंटर संघ सभी हंटर्स खासकर ई रैंक में से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। इस बार डंजन की रैंक क्या है। कॉफ़ी वाला बंदा कहता है, डंजन शायद डी रैंक का है। बस ये बात है कि मैंने आज तक सॉन्ग को चोटिल होते हुए नहीं देखा। वो हंटर एसोसिएशन के लिए जब से काम कर रहा है तब से। आगे हम देखते हैं ऑब्वियसली जिन्वू को, जो चोटिल हो चुका है और जूही उसे हील कर रही है। जूही जिन्वू से कहती है, मिस्टर जिन्वू, तुम हंटर बन के काम करने के लिए इतनी मोटिवेटेड क्यों हो। तुम किसी दिन एक बहुत बुरी मुसीबत में फंसोगे और अगर तुम इस तरह लड़ते रहोगे तो। आगे हम देखते हैं जिन्वू को, जो शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगता है। जिन्वू के माफ़ी मांगते ही जूही उससे कहती है, मुझसे माफ़ी मत मांगो, बस बार बार जख्मी होना बंद करो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आगे के पैनल में हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जो गॉब्लिन के ऊपर फायरबॉल अटैक मारते हैं। आगे हम देखते हैं मिस्टर किम को, जो स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है पार्टी की ओर, जो डंजन में गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। आगे सीन फिर से शिफ्ट होता है जूही की ओर, जो मन में कह रही होती है, शुक्र है रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। आगे सीन शिफ्ट होता है जिन्वू की तरफ, जो निराश होकर जूही की ओर देख रहा होता है। तभी वो पीछे लोगों की आवाज़ सुनकर पीछे देखता है। मिस्टर किम, पाक और सॉन्ग कह रहे होते हैं कि ये रेड अब तक बहुत आसान थी। जिन्वू खामोश होकर ये सब सुन ही रहा होता है कि तभी जूही जिन्वू से पूछती है, जिन्वू ऐसी क्या मजबूरी है जिसके वजह से तुम हंटर बने हो। जूही के इतना पूछते ही जिन्वू एक झूठी मुस्कुराहट देकर कहता है, हंटर बनना मेरी हॉबी है। अगर मैं हंटर नहीं बनता तो शायद मैं बोर होकर मर जाता। जिन्वू खुद से कहता है, अगर मैंने इसे सच बताया तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। आगे हम देखते हैं जूही को, जो जिन्वू को डांटते हुए कहती है, अपना पसंदीदा काम करते हुए दोबारा शायद से तुम जन्नत में ही रेड करते हुए मिलोगे। जिन्वू ये सुनकर हंस देता है। जूही आगे से चिढ़कर चिल्लाकर कहती है, हंसो मत नहीं तो जख्म फिर से खुल जाएंगे। जिन्वू हाँ कहता है। आगे सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सॉन्ग की तरफ, जो मैजिक क्रिस्टल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ये मैजिक क्रिस्टल्स मॉन्स्टर्स के मरने के बाद अपीयर होते हैं। आगे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये मैजिक क्रिस्टल्स 10 मिलियन वॉन से भी ज़्यादा कीमत में बिक सकते हैं। इसके अलावा जिन्वू एक ई रैंक हंटर है, जो सी रैंक मॉन्स्टर को कभी भी नहीं हरा सकता। जिन्वू ये सुनकर खुद से कहता है, इतना दर्द बस एक ई रैंक क्रिस्टल के लिए, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जिन्वू इतना खुद से कह ही रहा होता है कि तभी पार्टी में से एक आदमी चिल्लाकर कहता है, सभी लोग ये देखो, लगता है यहाँ पर एक एंट्रेंस मिली है। आगे के सीन में हम देखते हैं एक बड़ी एंट्रेंस को, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग खड़े होकर कहते हैं, एक डुप्लीकेट डंजन। लगता है ऐसी चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती है। माफ़ करना, यहाँ पे मैन हुआ में डुप्लीकेट डंजन लिखा है, पर जो ट्रांसलेशन आता है वो डबल डंजन है। तो आगे देखते हैं। आगे मिस्टर सॉन्ग एक फायर बॉल बनाकर एंट्रेंस की ओर शूट कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग फायर बॉल शूट करने के बाद कहते हैं, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दो, एक अनाउंसमेंट है। मिस्टर सॉन्ग अनाउंस करते हुए कहते हैं, ये गेट क्लोज नहीं होगा जब तक हम बॉस को ना मार डालें। इस गेट में एक्सप्लोर करने के बाद ये लगता है कि इस डंजन का बॉस अभी भी जिंदा है। अक्सर ऐसी केसेस में ये हंटर्स एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया जाता है, उनकी डिसीजन का वेट किया जाता है, पर दूसरे हंटर्स शायद बॉस को मारेंगे जब तक हम वेट करते रहेंगे और हमारी पेमेंट कम हो जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से हम बॉस को खुद ही मार डालें। मिस्टर सॉन्ग आगे कहते हैं, पर क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है तो क्यों ना हम वोट करें, क्योंकि वोटिंग के बाद डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले पाएगा। किम, बाक और आधे पार्टी मेंबर्स हाँ कर देते हैं, पर जूही और बाकी के आधे पार्टी मेंबर्स मना कर देते हैं, बस जिन्वू को छोड़कर। मिस्टर सॉन्ग अनाउंस करते हैं कि वोट टाई हो चुके हैं, बस जिन्वू को छोड़कर। मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। सब कुछ जिन्वू के डिसीजन पर डिपेंड करता है। जिन्वू के हाथ में जो ई रैंक का मैजिक क्रिस्टल होता है, जिन्वू उसे जोर से दबाते हुए खुद से कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है
और जल्दी ही मुझे अपनी बहन को यूनिवर्सिटी भी भेजना है, और मेरी माँ की जो हॉस्पिटल बिल है वो भी पे करनी है उसके लिए, और मेरी फैमिली के लिए मुझे बेस्ट देना होगा। और आखिर में जिन्वू जोश में आकर हाँ कर देता है। और एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म होता है गाइज। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 3 जल्दी ही आएगा। अगर कुछ मिस्टेक या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे कमेंट कर देना। थैंक यू।